राधे राधे। अगर आप ये सोचते हैं कि भगवत गीता में सिर्फ ये लिखा है कि भगवान की पूजा कैसे करते हैं, तो आप गलत हैं। भगवत गीता सिर्फ एक किताब या धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि इसमें तो वो दिव्य ज्ञान है जो इस पृथ्वी पर जीवन जीने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए उपयोगी है। ये गीता हमें यही सिखाती है कि इस दुनिया में सपने पूरे कैसे किए जा सकते हैं, हमारा व्यक्तित्व कैसे बनता है, हमें कैसे सकारात्मक विचार बनाने चाहिए, खुशी क्या होती है और बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान कैसे निकाला जाता है, जीवन में निर्णय कैसे लिए जा सकते हैं और भी बहुत कुछ। जीवन में हर व्यक्ति अपने सपनों को पूरा करने की इच्छा रखता है और ये सच भी है कि हम सब कुछ अच्छी तरह से पाना चाहते हैं। हर व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है और अधिक से अधिक धन कमाना चाहता है। हमने देखा है कि जब हम कोई भी सकारात्मक चीज़ों को देखते हैं तो हमारा जोश बढ़ जाता है, लेकिन जैसे ही हम अपने कार्य में लग जाते हैं वही उत्साह हमारा कहीं ना कहीं गायब हो जाता है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमारा सलाहकार कौन है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि जो हमें अच्छी सलाह देता है, हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, वही एक अच्छा सलाहकार होता है। लेकिन कहीं कहीं सलाहकार गलत भी हो जाते हैं, जो हमें गलत दिशाओं में ले जाते हैं, गलत रास्ते पर चलाते हैं और हम भी उनके साथ चलने लगते हैं। तो इसीलिए जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो अपना सलाहकार अच्छा होना चाहिए, जो आपको सही मार्ग दिखा सके, आपका मार्गदर्शन कर सके। आपने देखा होगा कि दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से। सलाहकार दोनों थे, लेकिन दोनों में ही बहुत ज़्यादा अंतर था। एक सलाहकार जो गलत रास्ते पर लेकर उसका विनाश का कारण बना, और वही दूसरा सलाहकार भगवान श्री कृष्ण, जिन्होंने अर्जुन को सही मार्ग दिखाया और अपने कर्म और अपने कर्तव्य का पालन करना सिखाया। इसीलिए हमें हमेशा सोच समझकर ही एक अच्छे सलाहकार से सलाह लेनी चाहिए। एक खुशी से भरी जिंदगी जीने के लिए और एक बेहतरीन जिंदगी जीने के लिए हमें ये स्वीकार करना चाहिए कि हमें सब कुछ नहीं मिल सकता है। हमारे पास जो कुछ भी है, हमें उसी में संतुष्ट और खुश रहना चाहिए, क्योंकि इतना सब कुछ भी हर किसी के पास नहीं होता। ईश्वर ने आपको जो कुछ भी दिया है सोच समझ कर दिया है। दूसरों से आगे बढ़ने की जिद में आप कहीं ना कहीं खुद को खो देते हैं। इसलिए ईश्वर ने जो कुछ भी आपको दिया है उसका धन्यवाद करना चाहिए। यह कथा एक छोटे से गांव के एक युवक राजन की है, जो जीवन में हर समय समस्याओं और कठिनाइयों से जूझता रहता था। वीर का मन हमेशा संकोच, डर और शंका से घिरा रहता था। वह खुद को हमेशा कमज़ोर महसूस करता था। उसे लगता था कि वह किसी भी मुश्किल का सामना नहीं कर सकता। एक दिन उसकी मुलाकात एक बुजुर्ग संत से होती है, जिनका जीवन और दृष्टिकोण राजन को पूरी तरह से बदल देता है। राजन एक छोटे से गांव में रहता था। उसका जीवन बहुत साधारण सा था, लेकिन उसके मन में हमेशा असुरक्षा की भावना बनी रहती थी। उसे हमेशा लगता था कि वह अपनी समस्याओं का सामना नहीं कर सकता। उसका मन कमज़ोर था और वह किसी भी कठिन परिस्थिति में खुद को असहाय महसूस करता था। वो सोचता था, मैं कभी भी सफल नहीं हो सकता। हर बार जब भी मैं कुछ बड़ा करने की कोशिश करता हूँ, कुछ ना कुछ गलत हो जाता है। शायद मैं बस भाग्य के भरोसे हूँ। राजन का मन हमेशा आत्मसंदेह और भय से भरा रहता था। उसे लगता था कि किसी भी संघर्ष का सामना करना उसके लिए असंभव है। एक दिन राजन अपने गांव के पास एक जंगल में घूम रहा था।
अचानक उसकी मुलाकात एक वृद्ध संत से हुई, जिसकी आंखों में अपार शांति और आत्मविश्वास था। संत ने राजन की परेशानी महसूस की और उससे कहा, तुम अपने अंदर की शक्ति को पहचान नहीं पा रहे हो पुत्र, तुम्हारा मन इतना कमजोर क्यों है? राजन कहता है, मुझे लगता है कि मैं किसी भी चीज में सफल नहीं हो सकता। मैं हमेशा डरता रहता हूँ और मेरी कमजोरियां मुझे घेर लेती हैं। संत कहते हैं, तुम्हारी कमजोरी तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है, लेकिन मैं तुम्हें एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे तुम्हारा मन लोहे की तरह मजबूत हो जाएगा। संत ने राजन को बताया कि जीवन में समस्याएं और कठिनाइयां स्वाभाविक हैं, लेकिन अगर किसी इंसान का मन मजबूत हो तो वह किसी भी कठिनाई का सामना कर सकता है। संत ने राजन को ध्यान और साधना की विधि सिखाई ताकि वह अपने मन को शांत और नियंत्रित कर सके। संत कहते हैं, मन हमेशा चंचल होता है, जैसे एक बंदर जो कभी एक जगह नहीं बैठता। अगर तुम इसे नियंत्रित कर सको तो तुम्हारी शक्ति अनंत हो जाएगी। ध्यान और साधना के द्वारा तुम अपने मन को शांति और स्थिरता दे सकते हो। संत ने राजन से कहा कि वह प्रतिदिन कुछ समय ध्यान में बिताए, अपनी नकारात्मक सोच को बाहर निकाले और आत्मविश्वास को बढ़ाने की कोशिश करे। राजन ने संत के उपदेशों को स्वीकार किया और ध्यान लगाना शुरू किया। शुरुआत में उसे यह कठिन लगा क्योंकि उसका मन हमेशा भटकता था, लेकिन वह लगातार प्रयास करता रहा। कुछ दिनों बाद राजन को महसूस हुआ कि उसका मन धीरे धीरे शांत हो रहा है। वह अब खुद को सकारात्मक तरीके से सोचने लगा था। राजन ने अपनी नकारात्मक सोच को बदलना शुरू कर दिया। वह अब हर मुश्किल का सामना साहस और आत्मविश्वास से करने लगा। मैं अब अपने डर से नहीं भागूंगा। जो मुझे लगता था कि मैं नहीं कर सकता, वही अब मैं करने का प्रयास करूंगा। मैंने मन की शक्ति मुझे आगे बढ़ने की दिशा दिखाएगी। कुछ महीनों बाद राजन ने महसूस भी किया कि वह पहले जैसा कमजोर और डरपोक नहीं रहा। अब वह अपने कामों को पूरी तन्मयता और आत्मविश्वास से लगा रहता। उसके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। वह जान गया था कि अगर उसका मन मजबूत है तो कोई भी बाहरी शक्ति उसे रोक नहीं सकती। एक दिन गांव में एक बड़ी समस्या आ गई और राजन को उसकी समाधान के लिए जिम्मेदारी दी गई। पहले तो वह डर गया, लेकिन फिर उसने सोचा कि अगर उसका मन मजबूत है तो वह इस चुनौती का सामना कर सकता है। राजन ने पूरे आत्मविश्वास के साथ समस्या का समाधान निकाला और गांव में सबका आदर्श बन गया। राजा संत से मिलने गया और उन्हें धन्यवाद दिया। वह संत के पास बैठकर बोला, आपकी शिक्षा ने मुझे पूरी तरह बदल दिया। अब मेरा मन मजबूत है और मुझे लगता है कि मैं किसी भी कठिनाई का सामना कर सकता हूं। संत, यह तुम्हारा साहस और तुम्हारी मेहनत थी पुत्र। तुमने अपने मन को सही दिशा दी। अब तुम जानते हो कि लोहे से भी मजबूत मन का निर्माण कैसे किया जा सकता है। यही तुम्हारी असली शक्ति है। राजन अब एक आत्मविश्वासी और मानसिक रूप से मजबूत व्यक्ति बन चुका था। उसने अपने मन को लोहे से भी ज्यादा मजबूत बना लिया था और अब वह हर चुनौती का सामना दृढ़ता से करता था। संत के उपदेशों ने उसे यह सिखा दिया था कि कोई भी संघर्ष बाहरी नहीं होता, वह हमेशा अंदर से जुड़ा होता है। जब एक इंसान अपना मन नियंत्रित कर लेता है तो वह किसी भी कठिनाई को पार कर सकता है। जीवन के हर मुश्किल का सामना करने के लिए मन की शक्ति सबसे महत्वपूर्ण है। अगर किसी का मन मजबूत है तो वह किसी भी भारी चुनौती से निपट सकता है। इसीलिए अपने मन को मजबूत बनाना ही आपकी असली शक्ति का स्रोत है। हमारा मन लोहे से भी ज्यादा मजबूत बन सकता है, जिसे हम साधना और
नियंत्रण से हासिल कर सकते हैं। अपने मन को मजबूत बनाने का साधन ध्यान और साधना है। अगर ध्यान और साधना को नियमित रूप से करें तो हमारा मन अपने आप मजबूत हो जाएगा। हमें कोई भी बाहरी शक्ति या बाहरी कठिनाई घेर नहीं सकती। उससे निकलने के लिए हमें अपने शांत मन से समाधान मिल जाता है। इसीलिए हमेशा अपने मन को शांत रखिए, नियंत्रित रखिए, क्योंकि शांत मन से ही हमेशा समाधान निकलते हैं। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।